अगर आपके बाल डल और लाइफलेस फील करते हैं तो आंवला बेस्ड केयर इन्हें हेल्दियर लुकिंग और सॉफ्टनेस देने के साथ साथ काला करने की सलाहियत भी रखती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा नेचुरल हेयर कलर शेयर करने जा रही हूं जो सिर्फ ग्रे और वाइट बालों को कवर नहीं करता बल्कि आपको डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लैक और बरगंडी शेड भी दे सकता है, वो भी बिना किसी केमिकल के। आपने ये तो सुना होगा कि आंवला और हरीर का मुरब्बा खाने से आपके बाल काले होते हैं, लेकिन इसको लगाने और खाने दोनों से ही अगर आप शुरू से अपने बच्चों को और ख़ुद को इसका आदी बना लेते हैं तो 80 साल की उम्र में भी आपके बाल 30 के नज़र आएंगे। आंवला खाने और लगाने दोनों में फ़ायदेमंद है। इसका पर्पस सिर्फ रेसिपी को कंप्लीट करना नहीं बल्कि स्कैल्प और हेयर को आपने बिल्डअप और एक्सेस ऑयल को जनरली क्लींजर करने वाली रूटीन का हिस्सा बनाना है। लेकिन अगर आपका स्कैल्प सेंसिटिव है तो किसी भी नेचुरल क्लींजर को पहली बार यूज़ करते हुए क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी का ज़रूर ख्याल रखें। नेचुरल चीज़ भी हर पर्सन पर एग्जैक्टली सेम तरह रिएक्ट नहीं करती। और सिकाकाई, अब बात करते हैं हम सिकाकाई की कि ये भी इंडियन हेयर केयर का एक फेमस इंग्रेडिएंट है। ये हेयर को जेंटली क्लींस करने और सॉफ्ट फीलिंग के साथ साथ बालों को शाइनी और चमकदार हेयर केयर रूटीन के लिए यूज़ की जाती है। आंवला रीठा सिकाकाई का कम्बिनेशन इसी वजह से इतना पॉपुलर है कि इससे बाल लंबे, काले, घने और मजबूत होते हैं। बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। एक तरफ तो नरिशमेंट फोकस्ड इंग्रेडिएंट्स, दूसरी तरफ क्लींजिंग और तीसरी तरफ जेंटल ट्रेडिशनल हेयर केयर। यानी हम सिर्फ कलर की बात नहीं कर रहे। अब आता है वो इंग्रेडिएंट जो इस रेमेडी को और ख़ास बनाता है। यानी हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। मार्केट के जो हेयर डाई मिलते हैं इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं जो आपके बालों को रफ़, ड्राई और कमज़ोर बना देते हैं, बल्कि आपके काले बालों को भी तेज़ी से सफ़ेद कर देते हैं और जो बाल काले होते हैं उनको भी सफ़ेद कर देते हैं। इसलिए अगर आप अपने बालों को नेचुरल कलर देना चाहते हैं और साथ ही बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी भी बनाना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कभी आपने सोचा है कि किचन में रखी हुई कुछ सिंपल चीज़ें आपकी हेयर केयर रूटीन का कितना ख़ास हिस्सा बन सकती हैं? आंवला, रीठा, सिकाकाई और आज इस रेमेडी में हम लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक और बरगंडी शेड बनाना भी सीखेंगे। लेकिन ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की वीडियो नहीं, हर चीज़ का अपना एक रीज़न है और जब ये इंग्रेडिएंट एक रूटीन में लगातार आते हैं तो हेयर को क्लींजिंग, नरिशमेंट और नेचुरल लुकिंग शाइन देने में हेल्प कर सकते हैं। अक्सर हम अनार खाते हैं और छिलके को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। अनार के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स और प्लांट पॉलीफेन्योल्स पाए जाते हैं। इसलिए ट्रेडिशनल रेमेडीज़ में ड्राइड पील को ब्यूटी केयर में भी यूज़ करते रहे हैं। इनसे बुज़ुर्ग कुछ सेहत के मसाइल का हल भी लेते रहे हैं। हम यहाँ एक नेचुरल हेयर केयर रेमेडी बना रहे हैं, कोई केमिकल हेयर डाई नहीं जो आपके बालों को नुकसान पहुँचाए। और अब मेरा फेवरेट एडिशन चुकंदर अपने ब्यूटीफुल नेचुरल पिगमेंट की वजह से और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स की वजह से मशहूर है। हेयर केयर रेमेडीज़ में मेनली नेचुरल लुकिंग टिंट, कंडीशनिंग स्टाइल रूटीन और ओवरऑल ब्यूटी केयर के कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड किया जाता है। और जब आप रेमेडी में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि फ़ाइनल अपीयरेंस हर पर्सनस हेयर पर एग्जैक्टली सेम नहीं होती। हेयर का एग्जिस्टिंग कलर, टेक्सचर और कंडीशनिंग जो उसकी कंडीशन होती है रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नेचुरल रेमेडी को एक्सपेरिमेंट नहीं, रूटीन समझकर यूज़ करें। अब जब आप इन सब इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटीज़ समझ चुके हैं तो सोचिए कि जब ये सब चीज़ें एक रेमेडी में कंबाइन होती हैं तो ट्रेडिशनल हेयर केयर मिक्सचर कितना कमाल का होगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को यूज़ करते वक्त किन बातों को ख्याल रखना ज़रूरी है। मुझे हमेशा से ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले के ज़माने के लोग हेयर केयर रूटीन कितनी सिंपल तरीके से करते थे। ना जंक फूड, ना केमिकल हेयर डाई, हर चीज़ बॉटल में रेडीमेड नहीं मिलती थी। आंवला, रीठा, सिकाकाई जैसे इंग्रेडिएंट ट्रेडिशनल जनरेशन से हेयर केयर में यूज़ होते आए हैं। और फिर सोचिए अगर इसी ट्रेडिशनल रूटीन में हम अनार के छिलके, लौंग, दालचीनी और चुकंदर जैसी चीज़ें ऐड कर दें तो एक इंटरेस्टिंग जो नेचुरल हेयर केयर है वो रेमेडी बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये नहीं कि रिज़ल्ट ओवरनाइट मिल जाएगा।
जेंटल हेयर केयर के लिए आपको कंसिस्टेंसी और टाइम चाहिए। सबसे पहले जो हमने आंवला, रीठा और सिकाकाई की बात की, आप सबको ही पता है कि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं और आंवला को ट्रेडिशनल हेयर केयर रूटीन में बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ स्कैल्प और हेयर को नरिश करती हैं। आंवला का एक और प्लस पॉइंट ये है कि हेयर केयर रूटीन को फ्रेश और नेचुरल फील देता है। केमिकल डाइज़ आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए आज ही से केमिकल डाई को खैराबाद कहें और इस रेमेडी को ज़रूर अपनाएं। सबसे पहले हम इस नेचुरल डाई का बेस वाटर तैयार करेंगे। एक पैन लेंगे और उसमें 1 से 1.5 लीटर हमने पानी ऐड कर लेना है और इसमें हमने 1 चम्मच लौंग का पाउडर ऐड कर लें या लौंग ऐड कर लें। हमने दालचीनी की स्टिक्स लेनी है 1-1 इंच की और साथ ही हमने 5 से 6 इसमें आंवला लेने हैं, मुट्ठी भर सिकाकाई और मुट्ठी भर ही हमने आंवले लेने हैं। 4 से 5 इसमें हमने अनार के छिलके लेने हैं। इन सब चीज़ों को हमने पानी में डालकर तब तक पकाना है जब तक कि खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। इस सारे खूबसूरत कलर आने में तकरीबन आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे। पहले ही इसका कलर थोड़ा लाइट होगा, फिर थोड़ा सा डार्क और डार्क से डार्कर होता चला जाएगा। इस रेमेडी की ख़ास बात यह है कि आप इसमें 3 से 4 कलर बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इसे लाइट ब्राउन रखना है तो आपने क्या करना है वो भी आगे चल के आपको बताया जाएगा, और अगर डार्क ब्राउन करना है, ब्लैक करना है या फिर बरगंडी शेड देना है, तो इन सब के लिए आपको रेसिपी को, रेमेडी को देखना, पूरा कंप्लीट देखना ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना। और इसी तरह की अगर आप और भी रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे क्लिक करना है। उससे क्या होता है कि जो भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है और वीडियो मिस नहीं होती। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वांटिटी और प्रिपरेशन। अब शायद आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेमेडी हेयर को ब्लैक करेगी? तो इसका जवाब सिंपल है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से हेयर का रिज़ल्ट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। अगर आपके हेयर ऑलरेडी कलर्ड हैं, ग्रे हैं या नेचुरली डार्क हैं, तो अपीयरेंस डिफरेंट हो सकती है। इसलिए मैं किसी एक रिज़ल्ट का हर पर्सन पर, हर शख्स पर सेम रिज़ल्ट का दावा नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप केमिकल हैवी रूटीन के बजाय एक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट बेस्ड हेयर केयर रूटीन ट्राई करना चाहते हैं तो ये जो कम्बिनेशन है इंटरेस्टिंग हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, आपको हर इंग्रेडिएंट के पीछे रीज़न भी पता है। आप सारे इंग्रेडिएंट को गूगल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इस इंग्रेडिएंट का क्या क्या फ़ायदा है, तो आपको इस रेमेडी की अहमियत का पता चल जाएगा। कभी कभी हेयर केयर के लिए हमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूटीन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको कंटिन्यूस उसको यूज़ करना होता है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और अपने हेयर के साथ जेंटलनेस, केयर चाहिए। कमेंट में बताएं कि इन इंग्रेडिएंट में से सबसे पहले कौन सा इंग्रेडिएंट ट्राई किया था आपने, और अगर आपके बाल ब्राउन, ब्लैक या फिर ग्रे हैं तो अपना हेयर टाइप भी कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी शायद आपके लिए हो। अगर आपने लाइट ब्राउन कलर करना है तो सिंपल वाटर को आपने कॉटन की मदद से अपने बालों पे लगाना है। ड्राई करने के बाद सादा पानी से वॉश कर लेना है। डार्क ब्राउन चाहते हैं तो आप इसे मेहंदी के साथ इस्तेमाल करेंगे, और ब्लैक चाहते हैं तो इसमें आपने 1 चम्मच आंवला का पाउडर एक्स्ट्रा मिला देना है। बरगंडी शेड के लिए आपने चुकंदर का पाउडर ऐड करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।